तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और फिर से। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारी जो इंडियन एयरफोर्स की जो रिजल्ट डिले हो रही है वो आखिरकार क्यों डिले हो रही है, क्योंकि फाइनली एक रीज़न आ चुका है सामने, उसी पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गाइज़, आज है हम लोग का 8 अक्टूबर और आज के दिन को ही इंडियन एयरफोर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को इंडियन एयरफोर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आई होप आपका नेक्स्ट इंडियन एयरफोर्स डे बेलगाम में बीते, और जिन्हें लग रहा है कि उनका नेक्स्ट एयरफोर्स डे बेलगाम में नहीं बीतेगा, उनका स्कोर अच्छा नहीं गया है, और तो उन्हें और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। और सब कुछ को सब जितना भी जो चीज़ हो चुका है उसे भूल के और भी आगे आपको प्लानिंग करनी है। आपके फ्यूचर के लिए आपको और अच्छे से परफॉर्म करना है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जो है वो बेलगाम में ही अपना इंडियन एयरफोर्स डे मना सको। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या मेन रीज़न्स हैं, आखिरकार मेनली ये डिले क्यों हो रही है, अभी तक रिज़ल्ट या फिर इनरोलमेंट डिक्लेयर क्यों नहीं हुई है, और इसका रीज़न क्या है। तो मुझे एक नोटिस किसी ने फॉरवर्ड किया है, तो मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेनली जो है ये आपको अभी ऑफिशियल साइट पे कुछ अपडेट नहीं आई है, तो आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, ठीक है। तो इनरोलमेंट और अपडेट के बारे में लिखा गया है, ठीक है। रिजल्ट एंड इनरोलमेंट अपडेट, इंडियन एयरमैन रिक्रूटमेंट रिजल्ट एंड इनरोलमेंट अपडेट। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, पहले सबसे पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहला लाइन में कि ड्यू टू दोज following reasons, result of intake 1 2022 and enrollment list for intake 2 2021 is delayed। तो आपको ऑफिशियल साइट पे सिर्फ मिलेगा कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न के कारण डिले हुई है। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न क्या है, तो उसी के बारे में इसमें मेंशन किया गया कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न आखिरकार है क्या। तो सबसे पहला जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है, वहाँ यहाँ पे ये लिखा गया है कि एयरमैन retiring in the year 2020 were given an extension of 1 year सर्विस ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो जितने भी एयरमैन थे जो कि 2020 में रिटायर होने वाले थे, उन सभी को जो है 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है। मीन्स उनका जो है रिटायरमेंट 2021 तक टाल दिया गया है। तो वो जो पोस्ट है वो खाली नहीं हो पाई है। पहला रीज़न ये बताया जा रहा है कि वो जो है उनकी जो पोस्ट है अभी वो खाली नहीं हुई एयरमैन की, क्योंकि उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला था कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। तो मेन रीज़न आपको पहला रीज़न ये बताया गया है। दूसरा रीज़न क्या है, तो दूसरा रीज़न में लिखा गया है कि लास्ट ईयर ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक द सिलेबस, कैंप्स एंड कोर्स ऑफ ट्रेनिंग कुड नॉट बी डन वेल इन द कैंपस, दिस कुड काउज अ हिंड्रेंस। दूसरा रीज़न बताया गया है कि जो आपका लास्ट ईयर कोविड पैंडेमिक की वजह से जो आपका सिलेबस था, कैंप्स था, कोर्सेज था, ट्रेनिंग के जितने भी आपके जो ट्रेनिंग के दौरान जितने भी कोर्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी होती है, वो सारे जो है फुल्ली कंप्लीट नहीं हुई है, जिसके कारण कि आपको जो है ये डिले है। दूसरा रीज़न ये बताया गया है। तो मुझे ये नहीं लगता कि आपको मेन रीज़न ये रहने वाला है, क्योंकि आपको जो है ट्रेनिंग पीरियड को थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया था, और वैसे भी जो आपके नवंबर में ट्रेनिंग में गए थे वो अपने जो है बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करके वो अपने ट्रेड के लिए जा चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मेन रीज़न ये हो सकता है, तो ये मुझे नहीं लगता है। अब ये कितना फेक है, ये कितना रियल है, ये नोटिस मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया है। मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और ऑफिशियल साइट पे ये अपडेट नहीं आई, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये अपडेट अभी ऑफिशियल साइट पे नहीं आई है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब थर्ड पॉइंट क्या है, तो 3 रीज़न उन्होंने दी है, तो थर्ड रीज़न क्या है हम लोगों का, तो थर्ड रीज़न हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड रीज़न है हम लोगों का, यहाँ पर लिखा गया है कि US and French aircraft have now started replacing Russian aircraft in Indian Air Force. Due to the different maintenance and culture of these aircrafts, the process of the process of changes in training process is going on. Indian Air Force is working on new syllabus and publication and new trade. तो ये रीज़न हो सकता है, ये रीज़न मेन रीज़न हो सकता है, क्योंकि गाइज आपकी जो है काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट जो है वो अभी रिप्लेस हो रही है, जो कि पहले पुराने वाले एयरक्राफ्ट चल रहे थे। तो मेनली जो होता है वो एक्स ग्रुप का ट्रेड होता है, वो आपका मेंटेनेंस वाला ही होता है, और वाई ग्रुप का भी मेनली काम जो होता है वो आपका ग्राउंड ड्यूटी का ही होता है, मीन्स नॉन टेक्निकल होता है। लेकिन जो एक्स ग्रुप होते हैं वो टेक्निकल वाले होते हैं, तो उनका मेन काम होता है मेंटेनेंस वाला, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस या फिर और भी काफ़ी सारे मेंटेनेंस होती है। तो जो है अब काफ़ी सारे जो है रशियन एयरक्राफ्ट चेंज हो रही है, तो उनमें मेंटेनेंस का प्रोसेस अलग होगा, और ये जो नए यूएस और फ्रेंच वाले एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उनमें मेंटेनेंस का प्रोसेस अलग होगा। तो उनके लिए तो अब फिर से आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो उस सिलेबस को वो तैयार कर रहे हैं कि फिर अब हम ट्रेनिंग कैसे दें, हमारे नए जो हमारे एयरमैन आने वाले हैं उन्हें क्या कैसे ट्रेन करें, न्यू सिलेबस कैसे इंक्लूड करें, ताकि उनका जो है हमारे जो मेंटेनेंस में कोई दिक्कत ना हो पाए। तो ये रीज़न हो सकता है, लेकिन ये सेकंड वाला रीज़न मुझे नहीं लग रहा है कि ये रीज़न आपका वैलिड है, क्योंकि ये रीज़न उतना नहीं लग रहा मुझे। फर्स्ट और थर्ड वाला रीज़न लग रहा है कि ये वैलिड हो सकता है, और मे बी ये आपका जो इन्फॉर्मेशन हो ये रियल हो, लेकिन मैं कन्फर्मेशन नहीं दे सकता हूँ कि आपकी ये रियल है या फेक है।
कि मुझे किसी ने फॉरवर्ड की थी गाइस, मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। तो फिलहाल तो इतनी अपडेट आई थी, अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो मैं फिर से आप लोगों को शेयर कर दूंगा। कोई अगर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है या फिर आप अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉरवर्ड कर सकते हो, ताकि मैं आप लोगों को, जितने भी आप लोगों के बच्चे हुए फ्रेंड्स हैं, उन तक मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।